मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कॉम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को पेज लेआउट में थीम्स और पेज सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हम पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे इस प्रकार, फिर पुनः अपना हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट और सिंबल के बारे में। आज हम पुनः सीखने वाले हैं पेज लेआउट में थीम्स और पेज सेटअप के बारे में। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा थीम्स। ठीक है, तो थीम्स क्या होता है ये पहले जानते हैं। एमएस वर्ड में पहले से, ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड में पहले से बहुत सारी थीम्स होती हैं। प्रत्येक थीम्स में फॉन्ट स्टाइल अलग अलग होती हैं। आप अपने अनुसार किसी भी थीम्स को सेलेक्ट करके उसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब पहले हम सर्वप्रथम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे। तो हमने टेक्स्ट लिख लिया इस प्रकार, आप भी लिख सकते हैं। हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब इंसर्ट में जाने के बाद एक हम पिक्चर ड्रा करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, अपनी कोई एक पिक्चर को हम ड्रा कर लेंगे। इसको थोड़ा छोटी कर लेंगे अपनी पिक्चर को। इस हिसाब से हमने छोटी कर लिया अपनी पिक्चर को। अब पुनः फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई शेप्स हम ड्रा कर लेंगे इस हिसाब से, जैसे हम अपना शेप्स ले लेंगे। इसको कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने कलर फिल कर लिया। जैसे इस हिसाब से हमने अपना कलर फिल कर लिया। तो फिर से पुनः समझते हैं थीम्स क्या होता है। एमएस वर्ड में पहले से बहुत सारी थीम्स होती हैं। प्रत्येक थीम्स में फॉन्ट स्टाइल अलग अलग होती है। आप अपने अनुसार किसी भी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट को इस हिसाब से मान लिया, सेलेक्ट कर लिया, अपने हम थीम्स पर क्लिक करेंगे। फिर से पुनः इधर देखते हैं, इंसर्ट में आप जाइए, होम में जाइए। होम में जाने के बाद आपको पहले वीडियो में मैंने समझाया था चेंज स्टाइल। जिस प्रकार चेंज स्टाइल ऑप्शनों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार इस थीम्स पेज लेआउट में जो ये थीम्स दे रखा है उसका भी प्रयोग इसी प्रकार है। तो इसको देख लेते हैं एक मिनट। चेंज स्टाइल, इसमें देखो स्टाइल सेट, जैसे हम इस प्रकार करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इस प्रकार से किया, देखो तो अपने हिसाब से जो हमारे टेक्स्ट का स्टाइल जो है चेंज हो रहा है। इस हिसाब से पेज को देखेंगे। अगर हमें कलर करना है तो यहाँ पे कलर इस प्रकार से हम अपना कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट में हमने थीम्स के बारे में जाना। थीम्स क्या होता है। एमएस वर्ड में पहले से बहुत सारी थीम्स होती हैं। प्रत्येक थीम से फॉन्ट स्टाइल अलग अलग होती है। अपने हिसाब से किसी भी थीम्स को सेलेक्ट करके और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद में पहला ऑप्शन है कलर। जैसे वहाँ पे कलर दे रखे थे, यहाँ से अपने थीम्स में आप कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करके अपना थीम्स क्लियर कर सकते हैं। फिर फॉन्ट्स, हम अपने टेक्स्ट को जैसे इस प्रकार, इसको हम एक मिनट सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे। इस हिसाब से इससे अपने टेक्स्ट का फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना फॉन्ट चेंज कर लेंगे। ये सारी चेंजेज अपने थीम्स में होंगी जाके। ठीक है, फिर इफेक्ट भी इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने इच्छा अनुसार अपना इफेक्ट डाल सकते हैं।
कलर क्या होता है इसको बताते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में अपने थीम्स को सेलेक्ट किया है उसका कलर बदल सकते हैं। अगर हमने पहले से कोई अपना थीम्स सेलेक्ट किया है तो उसका इस कलर के ऑप्शन से उसका कलर हम सेट कर सकते हैं। फॉन्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में अपने थीम्स को सेलेक्ट किया है उसमें फॉन्ट बदल सकते हैं। मतलब ये सभी कार्य तभी हो सकते हैं जब अपना कोई फॉन्ट कलर्स इफ़ेक्ट्स, ये सभी तीनों वर्क्स तभी हो सकते हैं जब हम अपना कोई थीम्स सेलेक्ट किए होंगे। बिना थीम्स सेलेक्ट किए हुए ये कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में थीम्स पर अपने हिसाब से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे हमने कोई अपना थीम्स सेलेक्ट किया इनमें से, फिर उस पर पुनः जाके हम अपना कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से। अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप में मार्जिन्स क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिखने के बाद पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब बताया टॉप से कितनी जगह हमें छोड़नी है, लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम से कितनी जगह छोड़नी है, राइट से कितनी जगह छोड़नी है। मतलब अगर हम इसमें अपना सेटअप डाल देंगे तो उतनी जगह छोड़ने के बाद हमारा टेक्स्ट लिख सकता है। ठीक है, फिर मार्जिन्स को फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिखने के बाद पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये कोई पेज सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, देखो नीचे टेक्स्ट हो गया, क्योंकि चारों तरफ इतनी इतनी जगह। टॉप में 2.54 सेंटीमीटर की छोटी है, लेफ्ट में 1.91 सेंटीमीटर की छोटी है, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर की छोटी है, राइट में 1.91 सेंटीमीटर की छोटी है। तब हमारा इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा है। कोई दूसरा सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज को लंबाई में सेट कर सकते हैं इस हिसाब से। मतलब अपने पेज को लंबाई में इस हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस प्रकार हमारा पुनः यह पेज है। अभी यहाँ से थोड़ा अपने पेज को छोटा करेंगे, इस हिसाब से अपने पेज को हमने कर लिया। लैंडस्केप में करना है तो हमारा पेज इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इस हिसाब से अगर हमारा पेज होगा तो इसे लैंडस्केप बोलते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, नीचे वाला ऑप्शन जो दे रखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज को चौड़ाई में सेट कर सकते हैं। मतलब इस हिसाब से आप पट कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट करना है तो आप इस हिसाब से अपने पेज को खड़ी टाइप में बना सकते हैं। लैंडस्केप करना है तो आप इस टाइप में लेटा हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अपने आप पेज को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है साइज। साइज क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में किसी साइज का पेज लेना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने पेज का जिस हिसाब से साइज लेना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम A4 करना चाहें तो A4 पेज साइज हो जाएगा। अगर हम कोई अन्य करना चाहें इस हिसाब से तो अपने पेज को इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से लंबाई चौड़ाई उसकी दे सकते हैं। साइज यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। इसको जैसे हम कम करना चाहें तो यहाँ से कम हो जाएगा, और इस हिसाब से हाइट भी हम कर
कर रहे हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास देखो इस प्रकार से पुनः हुआ, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है एक पेज में नहीं आ सका। इस हिसाब से हमारा पेज इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अगला ऑप्शन है कॉलम्स। पहले हम अपने पेज को बड़ा करेंगे, साइज को हम A4 कर लेंगे। अगला ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में पेज में कितने कॉलम में लिखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 कॉलम में लिखना चाहते हैं तो 1 कॉलम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लिया हम अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। अभी हमारा एक ही कॉलम में लिखा है। जैसे हम अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से किया, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम 2 कॉलम में लिखना चाहें तो इस हिसाब से अब देखो हमारा 2 कॉलम में लिख चुका है टेक्स्ट। फिर से हम पुनः सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको 3 कॉलम्स में लिखना चाहें तो हमारा टेक्स्ट देखो अब 3 कॉलम्स में लिख चुका है। ठीक है, इस हिसाब से कॉलम्स क्या होता है, आप फिर से इसके बारे में पुनः जांच करते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में पेज में कितने कॉलम्स में लिखना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम की शॉर्ट की होती है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए Ctrl+Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा 1 कॉलम दे रखा है, इसको हम पहले पुनः सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+Shift+Enter करेंगे तो हमारा अगला कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अगली कॉलम में अपना प्रवेश ले सकते हैं। इस हिसाब से मतलब शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना थीम्स पेज सेटअप के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।